जी का एहतराम करते हैं, वेलकम करते हैं, उनके पैगाम को मानते हैं, उनके वजीर आजम होने को मानते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ये देश सेक्युलर, लेकिन इनकी बंदगियां हम नहीं करेंगे, इनकी मंदिर की घंटियां हम नहीं बजाएंगे, और हम नहीं कहते कि आप मस्जिद में आओ। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप ट्रेन में किसी को परेशान मत करिएगा। आप मस्जिदों की दीवारों पर जय श्री राम लिखने की कोशिश मत करिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि पत्थर कहाँ से आए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही अहम और ज़रूरी बात करना चाहूँगा, जो कि अभी 22 तारीख को राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। इसके अंदर देश से बड़े बड़े दिग्गज लोग, दिग्गज नेता हो या अभिनेता हो या क्रिकेट की लाइन से कोई हो, यानी तमाम सारे जितने भी लोग हैं वो राम मंदिर के उद्घाटन के अंदर जाने वाले हैं। बहुत उनके हिसाब से अच्छी बात होगी, लेकिन एक तरफ मुसलमान थोड़े मायूस है और उनको उत्साया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। दोस्तों उस पर से कारी रशीद अहमद अजमेरी साहब दामाद बरकातहू ने कुछ बयानात दिए हैं जो मुसलमानों को अच्छे से सुनना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों इससे पहले मैंने थोड़े दिन पहले राम मंदिर के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दूँगा। आप जाइएगा और उसको भी सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि लोग राम मंदिर की आड़ में कुछ ऐसे तत्व भी इसके अंदर शामिल होंगे जो आपको उत्साहेंगे, आपके अंदर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आपका खून खोलेगा और आप गुस्से के अंदर कुछ गलत कदम उठा देंगे। इससे बचने की आपको बहुत ज़रूरत है। मौलाना भी यही आपको समझाएंगे। देखिए मौलाना साहब क्या कहना चाहते हैं, पहले आप ये सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ जोड़कर अपील की है, 140 करोड़ देशवासियों से ये अपील की है कि देशवासी 22 तारीख को घर घर में दिया जलाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सियासत है या मजहब है? क्या है ये? मैं वजीर आजम से हाथ जोड़कर यह पूछना चाहता हूं, क्या आप मजहब को सियासत के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी विनती है आपसे। अगर आपको यह हासिल है कि आप 140 करोड़ जनता को अपने स्टेज से और अपनी कुर्सी से यह पैगाम दे सकते हैं, तो मैं अपनी छोटी सी कुर्सी से क्या यह पैगाम नहीं दे सकता कि मैं 20 करोड़ मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो दिया न जलाएं। हम दिया नहीं जलाएंगे, वो हमारा मजहब है। हमने आपको कहा है कि ईद के दिन तुम भी आओ ईदगाह में? क्या हमने कहा है कि रोजे तुम भी रखो? दोस्तों हजरत ने बहुत ही सही और सटीक बात कही। हमें क्यों दिया जला रहे हैं भाई? आप 140 करोड़ की जनता को अपील कर रहे हो ना, तो 20 करोड़ मुसलमान भी है उसमें, और मुसलमान क्यों दिया जलाए? किस खुशी में जलाए? हमें तो अफसोस है कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो दोस्तों मौलाना का कहने का मतलब ये था कि जो भी प्रोपोगंडा आप चलाते हो तो आप अपनी कौम की तरफ रखिए। आपकी कौम खुश है, अल्लाह उनको खुश रखे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन साथ में ये अपीलें क्यों करते हो कि 140 करोड़ लोग अपने घरों के अंदर दिए जलाए? हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारी ईद मनाइए और खुतबे पढ़िए हमारे ईदगाह में आके, कभी नहीं कहा है ना। तो हम क्यों इस चीज़ को सेलिब्रेट करें? हमारे शहरों में लाइटिंगें लगाई गई है, हमारे को ये चीज़ अक्सर में उकसाने के लिए काम आ रही है। दोस्तों इसमें मुसलमान को सब्र रखना है, अपने पेशेंस को बनाए रखना है और सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे मुल्क की शांति को आप बरकरार रखना। दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी होने वाली है आगे चलकर, जैसे कि जिसमें मेरी सलाह ये है कि आप ट्रेनों में सफ़र भी मत करिएगा। 22 से लेके 1, 2, 30 तारीख तक तो बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें होता क्या है दोस्तों, आपने बहुत ही ऐसी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर कोई आदमी अगर ट्रेन के अंदर अपने जो 5 वक्त की नमाज़ है, किसी वक्त की नमाज़ अगर वो ट्रेन के अंदर अपनी रिजर्वेशन सीट के ऊपर बैठ के पढ़ रहा होता है, तो कुछ लोग आके जिनको कहते हैं अंधभक्त बोल लो या आप उनको भगवा आतंकी बोल लो या कुछ भी बोल लो, जो आपको ठीक लगता है उनको बोलना भी चाहिए। तो
ऐसे लोग आते हैं और नमाज के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए वो अपने अपने, हर बार ये हुआ है, मुसलमान जहाँ आपको नमाज़ पढ़ता हुआ दिखेगा तो दूसरी कम्युनिटी को अपना भगवान याद आ जाएगा। मुसलमान जहाँ तक नहीं दिखेगा उनको अपने भगवान से कोई वास्ता नहीं। आगे सुनिए मौलाना क्या कह रहे हैं। जब आप आज़ाद हैं, आपके त्यौहार से हम खुश हैं, आप अपनी इबादत में लगें। मैं मोदी जी से एक और अपील भी करना चाहता हूं। वो अपील यह है मेरी, इससे पहले राम मंदिर ही का मसला खड़ा हुआ था तो डिब्बा जला था गोधरा में, और फिर हजारों घर जले थे, हजारों मुसलमान जले थे, उनके कारोबार खत्म हो गए थे। मैं अर्ज करूंगा कि दिया जलाने में देश की 120 करोड़ जनता अगर दिए घर में जला रही है और राम धुन कर रही है और श्री राम के नारे लगा रही है तो वो अपने काम में लगे रहे, लेकिन दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को परेशान न करें, रास्ते पर ना आए, किसी को परेशान न करें। यही धर्म सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम इसी शान के साथ रहेंगे। हिंदुस्तान में हमको रहना है। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी थी तो इसलिए नहीं दी थी कि हम यहां से चले जाएंगे। हम यहां रहेंगे और पूरी शान के साथ रहेंगे और पूरी ताकत के साथ रहेंगे और हमारे हुकूक के साथ हम यहां रहेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हुकूक के लिए लड़ेंगे और जाने देंगे। और देश को जरूरत पड़ेगी हमारे नजरानों की और हमारे खून की, तो हम खून की नदियां बहाने के लिए पहले तैयार थे, अब भी तैयार हैं। लेकिन ये बात बड़ी वजाहत के साथ में अर्ज करना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी से ये ऐलान कर रहे हैं वहां से ये ऐलान भी करें कि जहां लोग अयोध्या ना आए ज्यादा तादाद में, ट्रेनों के अंदर हंगामे ना हो और मुसलमानों को परेशान न किया जाए और दूसरी किसी कौम को भी परेशान न किया जाए। मैं 120 करोड़ जो दिया जलाने वाले हिंदू हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी बंदगी में, अपनी प्रार्थना में, अपना जो काम उन्हें दिया गया है उसके अंदर लगे रहें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का घर न जलाएं और किसी को परेशान न करें। कितनी अच्छी बात बताया हमारे मौलाना ने। मौलाना कह रहे हैं कि जब 2002 के अंदर एक डिब्बा जला था जिसमें गोधरा कांड हुआ था, वो डिब्बे के साथ पूरा देश जल गया था, वैसा अभी भी ना हो इसका ख्याल मोदी जी और मोदी जी की सरकार को रखना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, जैसे सिख है, मुस्लिम है, दूसरी भी कास्ट है, तो इनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। एक बड़ी तादाद में अगर कोई ज़ोर शोर से आप अपना सेलिब्रेशन मना रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके की यहाँ के नागरिकों को तकलीफ़ ना हो। इससे अक्सर होता यह है कि आग भड़कती है और देश की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, जैसे बस जलाई जाती है, बैंकें जलाई जाती है, दुकानें जलाई जाती है, XYZ जो भी होता है, इससे देश का ही नुकसान होता है और देश कहीं सालों पीछे चला जाता है। तो ये जिम्मेदारी मोदी सरकार और मोदी जी को होनी चाहिए कि आप शांतिपूर्ण अपना जो भी धर्म है उसको निभाइए और दूसरों को तकलीफ़ ना हो इसका ख्याल रखिए। आगे सुनिए मौलाना क्या कह रहे हैं। और मैं मुसलमानों से कहूंगा कि एहतियात से काम लें, आप एहतियात से रहें, आपको एहतियात के साथ जिंदगी गुजारनी। एहतियात का मतलब यह है कि इन मखसूस दिनों में लंबे सफर टाल दें, ट्रेनों में सफर न करें। इससे पहले ट्रेनों के सफर से परेशानियां हुई जब ऐसे हंगामी हालात पैदा हुए थे। भीड़ों में न जाएं, जहां गैरों के मजमे बहुत हो वहां न जाएं, अकेले न जाएं, तन्हा न जाएं, जाएं तो बड़े जम्मे गफीर के साथ जाएं। और क्या जरूरत है इधर उधर चाय के नक्कों पर जाने की जरूरत, क्या जरूरत है होटलों में जाने की। आराम से घर में रहें और अपनी हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत और फैमिली के ख्याल के साथ घर में इत्मीनान के साथ रहें। हम चाहते हैं कि देश में एकता बनी रहे और देश में शांति बनी रहे। ओम शांति कहने वाले शांति का आह्वान करें। हम चाहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर लड़ाइयां न हो। मजहब जो है वो लड़ाइयां नहीं सिखाता। दुनिया का कोई भी अच्छा मजहब दूसरे मजहब का एहतराम सिखाता है, दूसरे मजहब के साथ रवादारी का एहतमाम सिखाता है। लिहाजा उन तमाम चीज़ों को मलहूज़ नज़र रखना पड़ेगा।
आज के पैगामात में 3 चीज़ें अहमियत की हामिल है, बल्कि 4 चीज़ों की अहमियत है। मेरी तफसीर तो अभी बहुत लंबी है, अगर चलेगी तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं लंबी तफसीर और इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन आपको आज की सूरत अपील कर रही है कि ईमान वालों, ईमान पर कायम रहो, शिर्क से बरी रहो, दूर रहो। हमको दूसरों की ये मजहबी चीज़ों में दाखिल होने की शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। लिहाजा एकता का झंडा उठाकर गलत काम मत करना, वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। हिंदुस्तान में हमें मुसलमान बनकर रहना है, दूसरों के साथ रहना है, रवादारी रखनी है, अखलाक रखने, अच्छे मामलात रखने, भाईचारा रखना है, सब करेंगे हम। लेकिन इनकी बंदगियां हम नहीं करेंगे, इनकी मंदिर की घंटियां हम नहीं बजाएंगे। और हम नहीं कहते कि आप मस्जिद में आओ। हाँ, अगर ईमान कबूल करके आप आना चाहते हैं तो यू आर वेलकम ऑल द टाइम। हजरत का कहना यही है कि आप मनाइए, आपके राम की मंदिर को बनाइए, लेकिन साथ में ये ख्याल रखिए कि आपके राम भी शायद यही चाहते हैं कि आप किसी भी दूसरी कौम को तकलीफ़ ना पहुंचाए। जो भी अल्पसंख्यक लोग इस भारत के अंदर रहते हैं, ना आप उनको छेड़िए, ना उनको आप उकसाने का काम करिए ताकि झगड़ा लगे और हमारा देश आँख में तब्दील हो जाए। ना आप किसी मज़हब के लोग को टारगेट करिएगा, ना आप जाइए शांति से अपना भक्ति कीजिए, जो करना है, दिए जलाना है दिए जलाइए, मंजीरें बजाइए, घंटे बजाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप ट्रेन में किसी को परेशान मत करिएगा। आप मस्जिदों की दीवारों पे जय श्री राम लिखने की कोशिश मत करिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि पत्थर कहाँ से आए। दोस्तों, पत्थर कौन मारता है, किसने मारे हैं, आप सबने बहुत वीडियो देखी होगी। शुरुआत कहाँ से होती है, कौन किसके गेट पर खड़ा रहकर कैसे गाने बजाता है, ये सारी वीडियो भी आपने देखी होगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों से बचिए। मुसलमान भी इसमें सब्र और शुक्र से आपका साथ देगा। और मुसलमानों से ये मेरी गुजारिश है कि अब बाबरी मस्जिद दोस्तों चली गई है, अब वो वापस नहीं आने वाली। अपने दिल को इत्मीनान कर लीजिए और थोड़ा पेशेंस बनाइए, इंशाल्लाह आगे अच्छा होगा। हमें ये गुमान रखना है कि अब हमारे देश में इस मामले को नहीं उठना चाहिए। बहुत पॉलिटिक्स हो गई, कई सालों से हो रही थी, 1 सदी बीत गई बाबरी मस्जिद के मामले में। अल्लाह ने हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं दिया, हमने उसको मान लिया। ना मुसलमान ने कभी प्रोटेस्ट किया, ना इसके ख़िलाफ़ कभी आवाज़ उठाई। जब फ़ैसला आया उसके बाद मुसलमान ने कभी उसको मान लिया ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया एक, चाहे सही दिया हो गलत दिया हो, कभी मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इसका मतलब मुसलमानों ने तो मान लिया है। अब उसको आप उस ज़ख्म को कुरेदने की कोशिश प्लीज़ मत करिएगा। जैसे तैसे हमारा भारत देश तरक्की की तरफ चल रहा है, इसमें आप भी सहयोग करिएगा। आप ऐसे कोई काम मत करिएगा जिससे अल्पसंख्यकों को तकलीफ़ हो। मेरा यही मोटिव था, यही कहना था। और मुसलमानों से ख़ास अपील है, 20 जनवरी से लेके आने वाली 1-2 फरवरी तक ट्रेन के अंदर सफ़र मत करिएगा, ताकि लोग उसका फ़ायदा उठाकर आपको परेशान करने का जो नीयत बनाई है या होगा। ये जो असामाजिक तत्व है वो कभी भी शांत नहीं बैठते, वो उनका काम करने में पूरी कोशिश करते हैं। मुसलमानों को ये करना है कि अपने सब्र को बनाए रखिएगा और किसी के भड़काव या किसी के उकसाने पर वो अपने गुस्से को बाहर ना लाइए, यही मेरी अपील है। दोस्तों, मौलाना साहब भी यही कहना चाहते थे। ये आखिरी जो वीडियो है मौलाना साहब की, ये आप देखिए और मैं लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। आप हर वक्त आइए, हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे और आपका इस्तेकबाल करेंगे, लेकिन हम आपके मजहब में इंटरफियर नहीं करते। आपको भी हमारे मामले में इंटरफियर करने की शरअन हमको इजाजत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। आज का पहला पैगाम 22 से लेकर अगले 3-4 दिनों तक ऐसे व्हाट्सएप जिससे हंगामा बरपा हो, देश में झगड़े की कोई शक्ल पैदा हो, उससे बचें। ऐसे कोई मैसेजेस न रहें जिससे बाहमी इख्तिलाफ की शक्ल पैदा हो। नंबर 3, मजमों में और ख़ास तौर से गैरों के मजमों में न जाएं। नंबर 4, ट्रेनों से सफ़र करने से गुरेज करें। नंबर 5, हाईवे पर भी चलें तो अकेले न चलें, एहतियात से चलें। मैंने भी कई प्रोग्राम मेरे रद्द किए सिर्फ इसी एहतियात की वजह से। हम
मोदी जी का एहतराम करते हैं, वेलकम करते हैं, उनके पैगाम को मानते हैं, उनके वजीर आजम होने को मानते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ये देश सेक्युलर, ये जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को अपना मजहब और अपनी प्रथा और अपना धर्म के पालन का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। उस अधिकार का इस्तेमाल का हम याचना करते हैं कि हमें भी इजाजत मिलेगी और हम भी इसी तरह से करेंगे।